हे एवरीवन, दिस इज सुनीता दीवान एंड यू आर वाचिंग किंगडम ऑफ लर्निंग। तो आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश एकदम बेसिक लेवल से, एकदम जीरो लेवल से। मीन्स अगर आपने ठान लिया है, आप किसी दूर दराज के रूरल एरिया में भी रहते हैं जहाँ पे आपने बिल्कुल हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ाई की हुई है और अब आपने सोचा है कि मुझे आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, मुझे इंग्लिश सीखनी ही है कुछ भी करके, तो आपके लिए ही बनाई है ये वीडियो मैंने। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ इस वीडियो को मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल तक शेयर करें, क्योंकि जितने लोगों तक ये वीडियो जाएगी उतनी ही ज़्यादा इंग्लिश इंप्रूवमेंट, इंग्लिश सीखने की जर्नी स्टार्ट होगी उतने ही ज़्यादा लोगों की। तो दैट विल बी अ बिग सक्सेस फॉर ऑल ऑफ अस। अगर हमें हिंदी में किसी वर्ड की साउंड चेंज करनी है तो उसमें हमें कुछ स्वर होते हैं, जो स्वर की मात्रा को ऐड करना पड़ता है। इसी तरह इंग्लिश में हमारी ये जो 5 वाउल साउंड्स होती हैं, ए, ई, आई और यू, इन्हें ऐड करना पड़ता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि हिंदी में मात्रा और इंग्लिश में वाउल। तो एक और एग्जाम्पल देख सकते हैं हम, आर, एच, एम। अगर मैंने ये 3 वर्ड्स लिख दिए, हिंदी में लिख दिया र, ह, मो, तो अब हम दोनों में अगर मात्रा लगाएंगे तो र, ह, म, तो मैंने ह के ऊपर बड़ी ई की मात्रा लगा दी तो वो बन गया रहीम, ईम। इसी तरह अगर हमने इंग्लिश में आर, ए, एच, आई, एम लगा दिया तो वो बन गया रहीम। तो समझ आ गया आपको कि हिंदी में जो मात्रा होती है उसे अगर हमें इंग्लिश में लगाना होता है तो उसके लिए हम इन 5 वाउल साउंड्स में से कोई भी एक साउंड को यूज करते हैं, या कई बार 2 साउंड्स को भी यूज कर लेते हैं। सो लेट अस कंटिन्यू नाउ। तो अब जैसा कि हमने देख लिया कि इंग्लिश में हम मात्रा कैसे लगाते हैं, मात्रा हम लगाते हैं वाउल के थ्रू। तो अब हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि हमारी जितनी भी इंग्लिश की, हिंदी के थ्रू हम इंग्लिश को सीखने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए बनाई गई है जिनको हिंदी तो आती है बट वो इंग्लिश अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं और मीन्स फर्स्ट स्टेप से इंग्लिश सीखना स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उनके लिए ही बेसिकली ये वीडियो है। तो वैसे कोई भी देख सकता है, हर किसी को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। मीन्स हम भी अगर कोई भी वीडियो देखते हैं, कोई भी ट्यूटोरियल देखते हैं तो हमें भी कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। सो सेम इज विथ यू। तो अब हम देखेंगे 1 बाय 1 इन सारी मात्राओं को। तो हमारा मेन पर्पस क्या है, हमें हिंदी आती है, इंग्लिश सीखनी है। तो इसके लिए मैं आपको एक रिकमेंड करूंगी कि आप हमारा जो ये कोर्स चल रहा है इसका डे 1 जो 1 जनवरी को स्टार्ट हुआ था, उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि वो इसका फर्स्ट स्टेप है, इस वीडियो से पहले का स्टेप है। उसमें इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बताई गई हैं। तो प्लीज़ डू वॉच दैट वीडियो एंड इफ पॉसिबल वॉच ऑल द वीडियोज़ विच हैव बीन अपलोडेड बिफोर दिस, क्योंकि वो सभी आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली हैं। तो लेट अस कंटिन्यू नाउ। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे हम जो हमारे स्वर होते हैं। मीन्स हम अपने ओ से लेके अंक तक जो भी स्वर होते हैं हिंदी के, उनको स्टडी करेंगे 1 बाय 1 और उनको इंग्लिश में कैसे लिखना है, उनको इंग्लिश में कैसे यूज करना है वो सीखेंगे। तो पहला हमारा स्वर होता है अ, छोटा अ। मीन्स हमने यही सीखा था, छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई। तो आई होप आपने भी ऐसे ही सीखा होगा, अ, आ, ई। कुछ लोग ऐसे सीखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे छोटा अ। तो छोटे अ को हम कैसे लिखते हैं। छोटे अ के लिए हम लगाते हैं सिंपल ए, जो हमारा फर्स्ट वाउल है, इसे वाउल बोलते हैं, कुछ लोग वॉवेल बोलते हैं, वो रॉन्ग होता है, वाउल, वाउल। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि W जहाँ पर भी आता है उसकी साउंड कैसी आती है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आप उसको भी चेक कर लेना एक बार। तो जैसे कि हम एक वर्ड ले लेते हैं METAL, मेटल, 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 उल, उल, ओ की साउंड आ रही है उसमें। मीन्स तो ओ लो, अ की साउंड आ रही है तो वो अ लग रहा है, मीन्स ए लग रहा है। तो आपने ए को अ बोलना है। आज आगे से ध्यान रखना है कि ही इज ए बॉय नहीं बोलना, ही इज अ बॉय। तो मैं ए को अ ही बोलूंगी, तो आपको वो समझना है। तो क म ल, कमल, क म ल, कमल को आप इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, KAMAL, क म ल। तो अब आप सोच रहे होंगे कि
के तो अपने आप में ही क होता है, तो फिर हमें उसके साथ अ लगाने की ज़रूरत क्यों है। तो यहाँ पर मैं आपको एक सीक्रेट टिप बताती हूँ कि जितने भी ये कॉन्सोनेंट शब्द होते हैं, मीन्स जितने भी व्यंजन की साउंड होती है इंग्लिश में, जो ब ड ये सब होती हैं, ये एक्चुअली में हमें आधे शब्द की साउंड देते हैं। इनके साथ इनको पूरा करने के लिए हमें अ ऐड करना पड़ता है। जैसे आपने देखा होगा शोका, ASHOK ए, बहुत सारे नाम होते हैं जैसे रामा, अ लगा होता है सबके पीछे, तो एक्चुअली में वो रामा नहीं होता, वो रामू, रामू, अशोकू, अशोक उ। अगर हम इसके आगे ए नहीं लगाएंगे तो वो होगा अशोक, क आधा क पूरा क करने के लिए भी हम ए लगाते हैं। तो आपको समझना है कि ए जो है वो हमेशा बड़े आ की मात्रा के लिए ही नहीं लगाया जाता, वो छोटे अ के लिए भी लगाया जाता है, किसी भी वर्ड को, नॉट वर्ड, किसी भी अल्फाबेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ये हो गया हमारा छोटा अ। अब आता है हमारा बड़ा आ, जैसे कि कार, पाम, जार। तो इस तरह के जितने भी वर्ड्स हैं जिनमें बड़े आ की मात्रा आ रही है, उनमें मोस्टली हम ए लगाते हैं, कई बार उनमें हम डबल ए भी लगाते हैं। जैसे सार, सार एक वर्ड है SAAR। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जितना ज़्यादा आप लिखेंगे, पढ़ेंगे, रीड करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप फैमिलियर होंगे इन सारे वर्ड्स के साथ और आपको समझ में आता जाएगा। तो अब आती है हमारी छोटी ई। छोटी ई के लिए हम यूज करते हैं आई। ये वाला जो आई है, जैसे कि पेट, बेट, क्विट। कभी कभी क्या होता है कि छोटी ई की मात्रा के लिए हम आई नहीं वाई भी लगाते हैं। यस, तो वाई जो है, वाई भी कभी कभी एक वाउल साउंड देता है, जैसे कि जिम, JYM, जिम। तो इसके लिए एक डिटेल्ड वीडियो है वाई साउंड वर्ड्स की, वो मेरी रेडी है, वो बहुत ही जल्दी मैं उसको पब्लिश करने वाली हूँ। तो वो वीडियो देखेंगे आप तो आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो छोटी ई के लिए हम आई लगाते हैं, कभी कभी हम वाई भी लगाते हैं, उसके लिए डिटेल्ड वीडियो आएगी। तो नेक्स्ट है हमारा बड़ी ई। बड़ी ई, अब आप सोच रहे होंगे कि बड़ी ई के लिए हम डबल आई लगाएंगे, नहीं, नहीं लगाएंगे, डबल ई लगाएंगे। यस, तो बड़ी ई की मात्रा लगाने के लिए हमें क्या लगाना होता है, डबल ई। जैसे कि पील, PEEL, पील। जैसे कि फील, फील, ई की मात्रा के लिए हम डबल ई लगा रहे हैं। तो बड़ी ई की मात्रा के लिए हम लगाते हैं डबल ई। तो अब आ जाता है हमारा छोटा ऊ। छोटे ऊ के लिए हम लगाते हैं यू। यस, छोटे ऊ के लिए हम यू लगाते हैं, जैसे कि PUT, पुट। अब आप सोचेंगे PUT पुट, तो BUT बट क्यों? यस, क्योंकि यू के साथ यू भी कभी कभी अ की साउंड देता है। जैसे कि अभी हमने सबसे पहले देखा था कि छोटे अ के लिए हम ए लगाते हैं, बट कभी कभी हम छोटे अ के लिए यू भी लगाते हैं। तो ये सारा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप PUT पुट, छोटा ऊ, प-उ-ट, पुट। इसी तरह ब्रूट्स, ब्रूट्स, BRUT, ब्रूट, ब्रूट। तो इस तरह से हम छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं। अब हम देखते हैं हम बड़ा ऊ, बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं, जैसे कि सूट, बूट। अब आप सोच रहे होंगे कि बड़े ऊ के लिए हम क्या लगाते हैं, तो बड़े ऊ की मात्रा के लिए हम डबल ओ लगाते हैं। यस, बड़े ऊ की साउंड देने के लिए, बड़े ऊ की मात्रा के लिए हम मोस्टली डबल ओ लगाते हैं। बट बूट में डबल ओ आ रहा है तो ऊ आ रहा है। बट इसी तरह से BOOK, बुक, इसमें तो छोटा ऊ आ रहा है, तो अब छोटे ऊ में भी हम कभी कभी डबल ओ लगाते हैं। इसके लिए भी ओ साउंड वर्ड्स वाली मेरी डिटेल्ड वीडियो है, जो आपको फोनिक साउंड वाली प्लेलिस्ट में मिलेगी। आप प्लीज़ उस वीडियो को चेक कर लेंगे। तो ये फोनिक साउंड्स की जितनी भी प्लेलिस्ट हैं, आप सारी वीडियोस को चेक करेंगे, क्योंकि आप बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर कोई छोटा बच्चा अगर आपके घर में है, आप उसको सिखाने के लिए ये वीडियोस देख रहे हैं, तो भी आई विल रिकमेंड कि फोनिक साउंड्स वाली आप सभी वीडियोस को चेक करें, ताकि आपकी बोलने में, लिखने में मिस्टेक्स ना हो। तो अब हमारा हो गया बड़ा ऊ।
अब आते हैं हम ए, छोटी ए। छोटी ए जो होती है जैसे कि जेम, जैसे कि मेन, तो इसमें हम लगाते हैं ई। ए मीन्स ए के लिए हम लगाते हैं ई। अब इसमें मैं आपको आगे चल के ये भी बताऊंगी कि कुछ डिप्थोंग्स होते हैं। डिप्थोंग्स मीन्स डबल साउंड्स भी होती हैं, कुछ मिक्स्ड वाउल साउंड्स भी होती हैं, वो कैसे लगाते हैं वो भी हम इसी वीडियो में ही डिस्कस करने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा छोटा ए के लिए हम ई लगाते हैं। इसी तरह अब आता है हमारा ए, बड़ा ए, बड़ी ए को कैसे बोलते हैं? ए। बड़ी ए को हम क्या बोलते हैं? एन, ए। तो ए के लिए हम क्या लगाते हैं? फिर से हम ए लगाते हैं, जैसे कि फैन, पैन, जैम, ए। तो जहां पर भी ए की साउंड आ रही है वहां पर भी हम ए लगाते हैं। एक्चुअली ए का यूज सबसे ज्यादा होता है और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक इसमें एक फोनिक साउंड की वीडियो में मैंने एक मैजिक ई की वीडियो डाली हुई है, आप उस वीडियो को देखेंगे तो आपके लिए ये सारा कुछ बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि एक लास्ट में जो ई लग जाता है उससे सारी चीजें समझ में आ जाती हैं कि ये साउंड क्यों क्रिएट हुई। वो भी बहुत यूजफुल वीडियो है, प्लीज वॉच दैट ऑल्सो। तो ए के लिए हमने लगा दिया फिर से ए। अब आता है हमारा ओ, सिंपल ओ है, ओ के लिए हम ओ ही लगाते हैं। पहली बार कुछ ऐसा आया है कि बिल्कुल एग्जैक्ट, पीओटी पॉट, टीओपी टॉप, ओ। बट अब अगला है जो हमारा वो है बड़ा ओ। बड़ा ओ मीन्स औ। ओ क्या होता है? अब ये एक डिप्थोंग हो जाता है। डिप्थोंग मीन्स ओ के लिए हमें दो वाउल साउंड्स को मिलाना पड़ता है। तो डिप्थोंग्स क्या होते हैं? जब दो वाउल्स एक टीम बना लेते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो वो उन्हें हम डिप्थोंग साउंड्स बोलते हैं। तो औ के लिए हमें कभी कभी ओ यू को मैच करना पड़ता है, जैसे कि फाउल, या फिर कभी कभी हमें ए यू को मैच करना पड़ता है, जैसे कि कॉज, ए यू, कॉज। कभी कभी हमें ए डब्ल्यू को भी मैच करना पड़ता है, जैसे कि यॉर्क। तो औ वाली साउंड के लिए हमें डिप्थोंग्स को यूज करना होता है, मींस वाउल साउंड्स को मैच करना होता है। तो अब इस तरह से हमने सारी मात्राएं सीख ली। इसके बाद हमारा आता है वो अंगूर वाला जो अंग होता है, तो उसके लिए हम ANG लगाते हैं, जैसे कि टैंग। उसके लिए हम मीन्स खाली वाउल नहीं लगाते, क्योंकि वो अंगू की भी साउंड आ रही है, मीन्स उसमें एक कॉन्सोनेंट की भी साउंड आ रही है, तो उसमें हम लगाएंगे टैंक, फैंग, एंग, ANG। तो इस तरह से हम ये साउंड्स को बना सकते हैं। तो आई होप कि आपको इंग्लिश में मात्रा कैसे लगाते हैं और इंग्लिश को बिल्कुल बेसिक लेवल से कैसे सीखना है वो समझ में आ गया। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो पक्का वाई साउंड वाली वीडियो आएगी, क्योंकि मैंने कॉन्सोनेंट साउंड्स पे बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड की हुई हैं। तो आई थिंक ओनली दैट वन साउंड वाज लेफ्ट। तो अब मेरी वाउल साउंड्स, कॉन्सोनेंट साउंड्स, फोनिक साउंड्स की प्लेलिस्ट ऑलमोस्ट कंप्लीट है। सो प्लीज वॉच ऑल द वीडियोज and stay tuned for the next video. Thanks for watching, and again I request you to share this video with maximum number of people and like the video as well, and if you are new to the channel please subscribe to it. Thank you so much.